हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर बसा था राजा हिमवान का भव्य महल। वहां उनकी परम सुशील और तपस्विनी पुत्री देवी पार्वती रहती थीं, जिनका मन सदैव भगवान शंकर के ध्यान में लीन रहता। जन्म जन्मांतर के कठोर तप के बाद पार्वती जी ने शिव को अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और सप्तऋषि स्वयं हिमवान के महल में पहुंचे और पार्वती जी के विवाह के लिए उचित प्रस्ताव रखा। लेकिन एक कठिनाई थी। शिव योगी थे, गृहस्थ जीवन से दूर। देवताओं ने महादेव को विवाह के लिए मनाने का प्रयास किया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, यहां तक कि उन्होंने तपस्या में अपना शरीर भी अत्यंत क्षीण कर लिया। अंततः महादेव ने उनकी निष्ठा और प्रेम को स्वीकार किया और स्वयं प्रकट होकर विवाह के लिए सहमति दी। शिव बारात। भगवान शिव की बारात अत्यंत विचित्र थी। उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग और गंधर्व सब एक अनूठे रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। जैसे ही शिव बारात लेकर हिमवान के महल पहुंचे, वहां उपस्थित देवताओं और राजाओं के मन में विस्मय और भय उत्पन्न हुआ। देवी पार्वती को जब शिव का यह रूप दिखाया गया तो उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, यह स्वरूप मेरे लिए परम पूजनीय है, यही मेरे आराध्य हैं। फिर शिव ने माता पार्वती को अपनी शक्ति में समाहित किया और देवताओं के सानिध्य में उनका महान दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मांड गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त संसार ने इस विवाह को दिव्य मानकर वंदन किया। संस्कार और संदेश। शिव विवाह न केवल प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक रूप से नहीं, आत्मिक समर्पण और निष्ठा से जुड़ा होता है। यह विवाह जीवन में समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतीक है।